और कैसे हैं आप लोग को पता है कि काउंसलिंग फिर से स्टार्ट होने वाली है। किन की स्टार्ट होने वाली है? बीएमएस की, बीयूएमएस की, बीएचएमएस की और बीएनवाईएस की। साथ में क्या एमबीबीएस की भी स्टार्ट होगी, साथ में बीडीएस की भी स्टार्ट होगी। मतलब ऐसा है कि मेडिकल रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होती हैं जो नीट के द्वारा होता है उसके काउंसलिंग अभी होने वाले हैं। तो बात दोस्तों ये आती है कि चलो काउंसलिंग तो आने वाले हैं, तो क्या आप कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मुझे प्लान करके रखने चाहिए या मुझे कंप्लीट करके रखने चाहिए? क्योंकि देखो टाइम जब पास आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में आप परेशान हो जाते हो, ठीक है ना। तो जो डॉक्यूमेंट आपको आपके नीड के हैं क्यों ना आप पहले बना के रख लो। दोस्तों बात ऐसी आती है कि अगर आपके मार्क्स हो गए हैं कम या रह गए हैं कम, मतलब क्वालिफाइड तो होना जरूरी ही है, 117 नंबर चाहिए ही अगर जनरल से आप हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो। साथ में 93 मार्क्स चाहिए उनको जो ओबीसी या एससी एसटी से है। तो दोस्तों क्या है, ये तो चलो ठीक है, ये तो फिक्स हो गया है। कुछ मार्क्स नीचे भी होने हैं, कुछ मार्क्स नीचे आ जाता है, ठीक है। पर बात आती है कि जिसके मार्क्स कम है और उसकी ख्वाहिश किसी बड़े कॉलेज की, तो उनको क्या करना है, उनको क्या करना है, कैसे करना है, किस सॉल्यूशन के द्वारा हो सकता है कुछ। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप के लिंक डाले हैं, वहाँ से आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, या उसी नंबर पे आप कॉल भी लगा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो बात हम लोग करने वाले हैं कि अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से ये समझ लो, और मेरे ख्याल से दिमाग में कहीं ना कहीं इसे ऐड कर लेना या कॉपी और पेन पे अपने नोट कर लो, ठीक है। देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीसी, क्योंकि टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप बीएससी ही कर रहे थे, ठीक है, तो बीएससी अगर मान लें फर्स्ट ईयर तक कराया आपने, तो बीएससी फर्स्ट ईयर का टीसी आपको सबमिट करना है वहाँ पे। या आप चाहे तो 12वीं क्लास का डुप्लीकेट टीसी जिस स्कूल से आप पढ़े थे वहाँ से जाकर के दोबारा लेकर के आ सकते हो। तो टीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किन के लिए? रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा 10th का ओरिजिनल मार्कशीट अगर आपके किसी स्कूल वगैरह में रह गए हैं तो उसकी व्यवस्था कर लो, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे वो रहना आपके पास बहुत ज़रूरी है। साथ में 12वीं के मार्कशीट भी, आधार कार्ड तो होता ही होता है, ठीक है। आधार कार्ड का ऐसा नहीं है कि जो नंबर आपके उसमें लगे हुए हैं वो नंबर एक्टिव होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो क्यों ना आप आधार कार्ड को भी अपडेट करा लो आप, है ना। तो वो भी आपके लिए क्या होगा, ज़रूरी का होगा। उसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करें तो क्या है, गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने गैप करा, जैसे आप 2021 के पास आउट हो 12वीं क्लास या 2020 की हो, 20 के हो, तो ऐसे कंडीशन में गैप सर्टिफिकेट बनवाना है हमें, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं होता है। आप किसी भी अपने लोकल मतलब सिटी में, या आप जहाँ भी एडमिशन लेने आते हो या भोपाल ही आते हो तो भोपाल सिटी में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है, मतलब आधे से 1 घंटे का टाइम होता है, वो गैप सर्टिफिकेट बना लिया जाता है। तो बहुत सारी जगह पर मांगा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आप कंप्लीट करके रखते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आप एमपी से बाहर के हो फिर भी मेरे ख्याल से आपको बना के रखने चाहिए, क्योंकि न जाने कब कौन से नीड्स डॉक्यूमेंट की नीड आ जाए। हो सकता है आपके होम स्टेट में कुछ ऐसे आपको ऑप्शन मिले जिससे कि उस टाइम पे आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो कोई फिर वो आप बोलते हैं ना कि हाँ उस बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं बनेगा फिर वो। उसके अलावा क्या है दोस्तों कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है बनाना। अगर आप SC ST OBC या EWS से है तो कास्ट बना के रखिए, क्योंकि उसके बेनिफिट मिलते हैं, आपको पता है उसका बेनिफिट में काफ़ी ज़्यादा। अगर मान लीजिए आपके मार्क्स अगर 140 है और किसी जनरल वाले के 180 है तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाता है। तो मतलब हमें कास्ट बना के रखना है, जिस भी कास्ट से आप आते हो, चाहे EWS से हो या SC ST से या OBC से हो, ठीक है, बराबर है। नेक्स्ट जो बात आएगी वो आएगी किसकी? नेक्स्ट आएगी इनकम की। तो जो भी आपकी इनकम है वो भी बना के रखना कि हाँ पापा की जो भी इनकम है, अगर 17 साल से कम चूँकि एज अगर है आपके तो आप तो BMS में आ ही नहीं सकते हो। 18 साल से कम अगर आपकी एज है तो आपका इनकम भी नहीं बनना, तो पापा के इनकम पे आपको डिपेंड होना था। पापा के इनकम आप अपडेट करा के रखना, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल होना ही चाहिए, आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का डोमिसाइल बना के रखो, मतलब आवासीय बना के रखना है आपको। साथ में क्या है, उसके अलावा नीट का स्कोर कार्ड बहुत मैंडेटरी है, ये तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ एडमिट कार्ड को भी रखना है, एडमिट कार्ड को भी फेंकना नहीं है, कहीं थ्रो मत करना है। ऐसा ना कि हाँ बाद में जब जरूरत पड़े तो अपन खोज रहे हैं मेल पे, कहाँ गया भैया निकालना है हमें, तो उसके कॉपी भी करा के रख लो। साथ में 20 से 25 फ़ोटो जो आपने नीट के साथ अप्लाई करा था नीट के फॉर्म पे, कोशिश करना वही फ़ोटो हो, पर वो फ़ोटो ना भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन कोशिश करना हमें कि उसी फ़ोटो को हम लोग बना के रखें, ठीक है। साथ में इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बहुत सारी समझदारी है जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि चॉइस फिलिंग में हर लोग गलती करते हैं, वो नहीं करना है। हर सिटी में कुछ ही कॉलेज होते हैं पढ़ाई करने लायक, वो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम दूर से आ रहे हैं तो हमें वैसा ही कॉलेज मिलने चाहिए जिसमें हम पढ़ाई कर पाएँ, जिसपे मुझे अटेंडेंस देने में मज़ा आए, मतलब क्लास जाने में मज़ा आए, है ना, वहाँ के माहौल वैसे हो। तो कोशिश हमें ऐसा करना है वैसे कॉलेज ही हमें मिले। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ भैया कॉलेज चॉइस करने में दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल मैं भोपाल में हूँ, आप कभी भी आएँ, जो सुविधा मेरे द्वारा दिया जाएगा मतलब आप चाहोगे मेरे साइड से दिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे जुड़े रहें, ऐसे बने रहें। कुछ भी नीड्स हो तो बिल्कुल कमेंट करें या मेरे से पूछ लें। थैंक यू सो मच।